जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में लड़कियों के साथ हो रही हैवानियत पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। पिछले साल अगस्त महीने में 2024 में जो आर्जिकल हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई थी और उस अपराधी को बचाने के लिए ममता बनर्जी खुद फ्रंट पे आई और वैसी घटना अब की बार कोलकाता के लॉ कॉलेज में हुआ है। और लॉ कॉलेज में एक लड़की के साथ ऐसी हैवानियत हुई कि ये प्री प्लान्ड लड़की आई थी फॉर्म भरने और वहां पर मनोजीत मिश्रा करके, जो कि 4 साल पहले स्टूडेंट विंग का प्रेसिडेंट था और उसने वो लड़की को बुलाया था, महामंत्री नियुक्त करने की बात हुई थी। और जैसे लड़की पहुंची, गेट बंद था, तो उसने अपने दोस्तों को बोला कि गार्ड के रूम में बिठाओ। और गार्ड के रूम में जब बैठी तो बाद में उसके 2 दोस्त जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी, 24 साल की लड़की है, और 30 साल का मनोजीत मिश्रा, जो कि टीएमसी का छात्र विंग का स्टूडेंट विंग का प्रेसिडेंट है, वो लीडर है। और उसके ऐसे पावर, वो कॉलेज में पावर उसके सामने किसी की चलती नहीं। और पहले भी कितने अपराध में लिप्त है। अगर ममता बनर्जी क्या करना चाहती है? पश्चिम बंगाल को सच में क्या बांग्लादेश बनाना चाहती है? और वैसे ही हो रहा है। मुर्शिदाबाद की घटना हुई, बाप बेटे को मौत के घाट उतार दिया गया, कितने लोग पलायन को मजबूर हुए। बाद में बगल में लगी ही सीट, कालीगंज की सीट 40,000 वोट से जीत गई, टीएमसी 50,000 वोट से जीत गई। बार बार मैं कह रहा हूं, केंद्र सरकार क्या चाहती है? राष्ट्रपति शासन क्यों लागू नहीं करती है? क्यों लोगों ने चुन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों भेजा है? एक बार नहीं, बार बार अगर वारदात पश्चिम बंगाल में हो रही है, वहां लड़कियों का जीना दुश्वार हुआ है। अभी ये एक नहीं 3 लड़के बारी बारी से उसके साथ रेप करते हैं। उसने खुद लिखित एफआईआर कराई है कि लड़की को इन्हेलर मांगने पर इन्हेलर नहीं देते हैं। और उसको धमकी देता मनोजीत मिश्रा कि तुम्हारे उसने कहा कि मेरा बॉयफ्रेंड है। इसने ऑफर दिया कि आई वांट टू मैरी विद यू, तो बोला नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं दूसरे के साथ शादी नहीं कर सकती। तो बोला तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मार दूंगा, तुम्हारे माँ बाप को मार दूंगा, मेरा पावर देखो। और ममता बनर्जी के जो सांसद है कल्याण मुखर्जी, कितनी शर्मनाक बयान देते हैं। कहते हैं कि लड़की दोस्त है उसकी, अगर दोनों दोस्त
आपस में अगर शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उसमें सरकार क्या करेगी? सरकार क्या हर किसी को पुलिस मुहैया कराएगी? अगर आज एक कल्याण मुखर्जी की बेटी के साथ अगर ऐसा होता जघन्य अपराध, मैं नहीं कहता हूं कि काश ऐसा भगवान न करे, मगर अगर उसकी बेटी के साथ ऐसा 3-3 4-4 लड़के अगर रेप करते तो क्या ऐसा ही उलझुल बयान देते? ये शर्म करने वाली घटना है। और जितना ममता बनर्जी दोषी है उतना ही केंद्र सरकार भी दोषी है कि केंद्र सरकार को अगर 3 सीट से सीधे 77 सीट दिया बंगाल के लोगों ने, तो उनको एक उम्मीद थी कि बीजेपी आएगी, यहाँ पे हिंसा और तांडव सब खत्म हो जाएगा। मगर बीजेपी ने उनको मरने के लिए छोड़ दिया। जो संदेश खाली की घटना हुई या पोस्ट इलेक्शन 2021 में जो हुआ कि लोग पलायन के लिए मजबूर हुए, बहन बेटियों की अस्मत लूटी गई, और महिला आयोग और ओबीसी आयोग, कितने आयोग सब अपने अपने जाके रिपोर्ट दिए। ये हुआ अब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, मगर क्या हुआ? ढाक के 3 पात, बस वही हुआ। केवल बीजेपी वहां पे अपने स्थानिक लोकल लीडर लेके धरना प्रदर्शन करती है। धरना प्रदर्शन कोई सॉल्यूशन नहीं है, कि एक्शन होना चाहिए। एक्शन अगर नहीं लेंगे तो पश्चिम बंगाल में मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में लोगों का जीना और दुश्वार होगा। और पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बनने में कोई दूर नहीं। पहले ट्रेनी डॉक्टर का रेप हुआ, अब जो लॉ पढ़ रही है लड़की, जो खुद कानून की रक्षा के लिए टीक रही है, उस लड़की के साथ अगर ऐसी हैवानियत होती है तो मैं तो कहूंगा कि देयर इज नो राइट टू लिव सिंगल मिनट। इमीडिएट उनकी सरकार को केंद्र सरकार जबरदस्ती बर्खास्त करे और वहां पे राष्ट्रपति शासन इम्पोज करे, और तब तक इम्पोज करे, वहां पे इलेक्शन नहीं होना चाहिए जब तक कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में ना हो जाए। क्योंकि पश्चिम बंगाल 99% केरल और कश्मीर की तरह हो गया है। वहां पे हिंदू डर के साये में जी रहे हैं और हिंदुओं की बहन बेटियों की अस्मत ये हिंदू और मुस्लिम मिल के लूट रहे हैं। मगर केंद्र सरकार भी उतनी ही दोषी है जितना ममता बनर्जी की सरकार है। ममता के तो जो ममता है वो सूख गए हैं, उसको शर्म आनी चाहिए। शी इज क्रूअल लेडी, शी इज नॉट ए ब्राह्मण एंड ब्राह्मण कैन नॉट डू लाइक दैट। मैं उस लड़की के साथ जो हैवानियत हुई उसके लिए मैं संवेदना व्यक्त करता हूं कि फ्यूचर में देश की किसी बेटियों के साथ ऐसी जघन्य वारदात ना हो। बेटियां किसी की भी है, बेटियां देश की बेटी है। और मैं केंद्र सरकार से यही अपील करूंगा कि भले अपराधियों को पकड़ लिया गया, मगर फास्ट ट्रैक कोर्ट पे मामला को जल्दी से जल्दी 2 महीने 3 महीने के अंदर इन आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर आप लोगों को हमारे कंटेंट पसंद आए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।